टीचर यानी कि उस्ताद। टीचर का नाम सुनते ही इंसान के दिल में और जहन में एक रिस्पेक्ट सा जागना शुरू हो जाता है। तो दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी काम हैं, उनमें टीचर और डॉक्टर का काम सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता है, बहुत ज़्यादा बावकार और इज़्ज़त वाला शोबा माना जाता है, इज़्ज़त वाला प्रोफेशन माना जाता है। ठीक है। और बच्चे भी जब स्कूल में पढ़ते हैं तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आइडियल टीचर होते हैं। किसी के वो टीचर फेवरेट होते हैं, किसी की वो मैम फेवरेट होती हैं। तो लिहाजा बच्चे जो ड्रीम अपना सोचते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे वो बनेंगे, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बड़े होकर हम ये टीचर बनेंगे, या फिर हम उस मैम के जैसे एक टीचर बनेंगे, या उस सर के जैसे एक टीचर बनेंगे। तो टीचर बनना बच्चों का एक ड्रीम होता है। आज हम लोग यही समझेंगे कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। टीचर भी कई तरह के होते हैं, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर, और कॉलेज में होते हैं प्रोफेसर्स। तो हम लोग आज बेसिकली प्राइमरी टीचर कैसे बनते हैं वो हम लोग समझेंगे, यानी कि क्लास 1 से 5 या क्लास 1 से 8 तक के जो क्लास टीचर होते हैं, वो जो टीचर होते हैं, स्कूल के टीचर, वो कैसे बनते हैं। ठीक है। अच्छा, टीचर को जो है एक और कैटेगरी में बांटा जा सकता है, प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर। तो प्राइवेट टीचर तो कोई भी बन सकते हैं। आप कुछ भी किसी भी क्लास को पास करने के बाद, 12 या कॉलेज या 10 पास करने के बाद आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आप टीचर बन गए। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट स्कूल में एज अ गवर्नमेंट टीचर पढ़ाना है, तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या प्रोसेस है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि उसका रास्ता क्या है। सबसे पहले आपको क्लास 12 पास करना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स लेकर, कॉमर्स लेकर या साइंस लेकर। आप 12 पास कर चुके हैं, उसके बाद आपको 2 साल का DELED करना होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बोला जाता है DLED। उसमें 2 साल लगता है। आप 2 साल का वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है। वेस्ट बंगाल में अगर आप रहते हैं तो WB टेट का एग्ज़ाम होता है, अदरवाइज और भी टेट का एग्ज़ाम होता है। टेट का मतलब होता है TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। तो टेट का एग्ज़ाम में वही बैठ सकते हैं जो DELED का कोर्स 2 साल का जो होता है वो किए होते हैं, वो इसको अपेयर कर सकते हैं। टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू को पास करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो मुबारक हो, आप एक गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। ठीक है। तो ये तरीका होता है गवर्नमेंट टीचर बनने का। एक बार हम शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। पहले आपको 12 पास करना होगा, फिर क्लास 12 पास करने के बाद आपको 2 साल का DELED करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक टेट का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अपेयर करेंगे। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, और उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है आपका, क्लास 10 का, 12 का, ये सारा चीज़। ठीक है। उसके बाद नाम आ जाने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने के बाद, इंटरव्यू पास कर लेने के बाद आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। फिर आपको क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने का मौका मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में। और उसमें भी टेट जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी टेट, एक होता है अपर प्राइमरी टेट। तो अपर प्राइमरी टेट वाले एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं और उसको अगर आप पास करते हैं तो आप क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हैं, क्लास 8 तक। ठीक है। तो ये तरीका होता है प्राइमरी टीचर बनने का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करें, अच्छे से मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई करें। इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन बहुत ज़बरदस्त टीचर, बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे।